एक बहुत पहले की एक कहानी है। बहुत पहले एक राजा राज्य किया करते थे। उनके राज्य में नियम यह था कि कोई भी चोरी करने वालों को फांसी दिया जाता था। उस समय उनके राज्य में एक चोरी हो गई, तो चोरी की छानबीन होने लगी। चोरों को पता करने लगे। चोरों का पता लग गया और 3 चोर पकड़े गए। उस चोरी में 3 चोर पकड़े गए तो तीनों को बुलाया गया और राजा ने उन्हें फांसी का दंड सुना दिया। तीनों को फांसी देने के लिए ले गए और 2 को फांसी दे दिया। 2 को फांसी देने के बाद तीसरे जो चोर था उसे फांसी देने वाले थे। तो उस चोर ने कहा कि रुको, मैं मरने से पहले कुछ ऐसी बातें बतलाना चाहता हूँ जिससे और जो मनुष्य है उनके लिए कुछ उपकार हो जाए और मैं दूसरे के लिए मरने के पहले उपकार कर जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा अच्छा बात है, ये तो बहुत अच्छा है। तुम चोर हो परंतु मरने के पहले तुम लोगों का कुछ भला करना चाहता है। तो चोर ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा जड़ी बूटी है कि जिसे लोहे पर रख देने से वो लोहा जो है, कितना भी लोहा वो सोना हो जाएगा। तो राजा ने कहा क्या ऐसा तुम्हारे पास ऐसा जड़ी बूटी है? तुम ऐसे जड़ी बूटी जानते हो? राजा ने कहा हाँ, मैं ऐसा जड़ी बूटी जानता हूँ। चोर ने कहा कि मैं ऐसा जड़ी बूटी जानता हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तो तुम उस जड़ी बूटी को मुझे बताओ। राजा ने कहा कि तुम जो जड़ी बूटी जानते हो वो मुझे बताओ। तो चोर ने कहा कि नहीं, वो उस वहाँ का जगह जो जड़ी बूटी जहाँ है मैं जानता हूँ। आप अपने सैनिकों को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उनके साथ जाकर जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा के सैनिकों को लेकर वो चोर जड़ी बूटी के लिए चला गया और यहाँ राजा ने अपने राज्य में जितने भी लोहे की वस्तुएं थी वो इकट्ठा करने लगे। कोई भी घर हो जहाँ लोहे का सामान हो, अपने राज्य भर में जितना लोहा है वहाँ सब इकट्ठा कर लिया कि वो सब सोना में बदल जाएगा। क्योंकि चोर ने कहा था कि मैं ऐसा एक जड़ी बूटी जानता हूँ जिस जड़ी बूटी को आप लोहे पर उसको रख दोगे वो सब सोना हो जाएगा। तो वो राज्य भर के जो लोहा है, लोहे का कोई भी वस्तु हो, वो एक जगह एक स्थान पर इकट्ठा होने लगा। वहाँ चोर जो है जंगल में गया था और वहाँ उसने जड़ी बूटी लेकर वो आ गया। वो जड़ी बूटी लेकर आ गया और तो राजा ने उसे बुलाया। राजा ने दरबार लगाया और बुलाया। कहा कि राजा ने कहा हमने तो राज्य भर के लोहा को है जो इकट्ठा कर लिया है, तुम अब लोहे को सोना में बदल कर दिखाओ। तो चोर ने कहा ठीक है, मैं बदल कर दिखाता हूँ। तो अब चोर ने कहा कि इस जड़ी बूटी को वही आदमी इस जड़ी बूटी को लोहे पर रख सकता है जिसने जीवन में कभी भी चोरी नहीं किया हो। ऐसा बात उसने कह दिया कि अगर ऐसा मनुष्य इस जड़ी बूटी को लोहे पर रखेगा जो कभी चोरी किया हो तो सोना नहीं होगा, लोहे से सोना नहीं होगा। वो लोहे से सोना होने के लिए ऐसे एक मनुष्य की आवश्यकता है जिसने कभी चोरी नहीं की हो। राजा ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो
अब राजा ने जो कृषक लोग थे वहाँ के, उनके राज्य के कृषक लोग थे, राजा ने कहा कि कृषक में जो सबसे बड़े थे उसने कहा कि राजा ने कहा कि आप उस जड़ी बूटी को इस लोहे पर रख दीजिए। तो कृषक ने हाथ जोड़ लिया। वो कहने लगा कि राजा जी, हमें से ऐसा कोई किसान नहीं है जो कभी चोरी न किया हो। हम अपने गायों के लिए चारा जो होता है वो कभी कभी दूसरे के खेत से काट लेते हैं और अपने गाय का चारा बना लेते हैं। तो हमने भी अपने ज़िंदगी में ऐसा किया है, अपने जीवन काल में ऐसा किया है। तो राजा ने कहा ठीक है ठीक है। फिर राजा ने व्यापारियों से कहा, तो व्यापारियों ने पहले ही हाथ जोड़ लिया। राजा जी से कहे कि आप तो, हम व्यापारी तो सबसे अधिक जो है विख्यात है कि ख्यात है, हम कोई भी सामान हो 2 रुपये का हो तो 5 रुपये में बेच देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाते हैं। इससे हम चोरी तो करते ही हैं, इसलिए हम भी ऐसा नहीं कर सकते। तो किसान हो गया, व्यापारी हो गया, अब दुकानदार बचे थे। तो राजा ने कहा कि दुकानदारों की जो दुकानदारों में सबसे बड़ा था, उस दुकानदारों से राजा ने कहा आप लोग जो कोई भी हो, तो जिसने कभी चोरी न किया हो, तुम उस जड़ी बूटी को उस लोहे पर रख दो। तो उन्होंने भी कहा कि हम दुकानदार ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कभी चोरी न किया हो। हम सामान पर जो है, हम दुकानदार हैं, हम तो हमेशा जो है सामान को उसका वज़न जो है बढ़ा कर बेचते हैं, तराजू पर जग कर उसको बढ़ा कर बेचते हैं और सामान में मिलावट करके बेचते हैं। तो वह भी, हम भी चोरी किए हुए हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो सामान का दाम बढ़ा कर नहीं बेचता और जो होता है उसका किलो वज़न बढ़ा कर नहीं बेचता। कभी कभी तो हम भी चोरी करते हैं। राजा ने ठेकेदारों से कहा तो ठेकेदारों ने कहा राजा जी, हम तो ऐसा, हमें कोई जो होता है एक पुल बनाने को मिलता है, वहाँ हमें पुल बनाना होता है। हम सीमेंट की जगह जो है रेत डालकर बना देते हैं और जो है पुल जो होता है वो उसकी जो अवधि होती है पुल की, उससे पहले ही वो पुल ख़राब हो जाता है। तो वैसे तो हमने भी चोरी किया हुआ है। तो अब सब हो गया। बाहर के जितने भी ऐसे लोग थे उनसे राजा ने उस जड़ी बूटी को लोहे पर रखने को कहा। किसी ने भी, कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब उनके जीवन काल में एक न एक दिन किसी भी माध्यम से उन्होंने चोरी किया हुआ है। इसलिए वो जो है उस जड़ी बूटी को लोहे पर नहीं रख रहे थे। वहाँ आदमी जो है वो सभी बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ अगर कोई कहे कि मैं चोरी नहीं किया हूँ, अगर उसने चोरी किया है तो उसका जो है अपमान भी हो जाएगा, इसलिए सब नहीं कर रहे थे। तो फिर जब बाहर का कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता तो राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि तुम में से कोई है तो ये कर दो कि इस जड़ी बूटी को लोहे पर रख दो। राजा के बड़े बड़े कर्मचारी जो है थे, उन्होंने कहा राजा जी, उन्होंने भी कहा कि राजा जी, आप तनख्वाह हमें थोड़े देते हैं, उससे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना लेते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, इसलिए हम भी तो चोरी करते ही हैं। तो राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा अब किसे कहे। तो राजा का एक भाई था, छोटा भाई,
सोचा कि इसे ही कहते हैं, ये कब चोरी किया होगा, इसके पास तो इतना धन दौलत है। तो राजा ने अपने भाई से कहा, तुम ही ये इस काम को कर दो। तो राजा के भाई ने कहा, वो भी सोचने लगा कि मैंने तो चोरी किया है या नहीं किया है, चोरी किया है या नहीं किया है। तो फिर उसे याद आया कि जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था तो उनके मित्र ने एक जो है पुस्तक खरीदी थी। वो पुस्तक जो है बहुत अच्छा था। तो उस पुस्तक को पढ़ने के लिए वो मित्र के बाहर चले जाने के बाद उस पुस्तक को उसने चुरा लिया था, और पुस्तक वो बहुत अच्छी थी इसलिए चुरा कर रख लिया था। तो राजा के भाई ने कहा, इस तरह तो मैं भी चोर ही हूँ, मैंने भी जीवन में एक बार चोरी किया था। राजा बहुत चिंतित हो गए, बोले कि इतना लोहा इकट्ठा कर लिया, इसको अगर एक आदमी तैयार हो जाए तो ये सब सोना हो जाएगा। इसलिए वो जो है सोच में पड़ गए कि ऐसा कोई एक व्यक्ति मिल जाए। तो जितने वहाँ लोग थे उसके दिमाग में एक आइडिया सूझा। उसने कहा कि राजा जी, हम सब तो किसी न किसी अपने जीवन काल में कभी न कभी एक कैसे भी माध्यम से चोरी तो किया हुआ है। आप ही एक ऐसे हमें व्यक्ति नज़र आते हैं जो कभी चोरी न किया हो। तो वो जो है राजा जी से अनुरोध करने लगे, आप ही कर दीजिए। राजा जी बोले कि मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मैंने भी एक दिन चोरी किया था। वो कैसे कि मुझे हो गया था मलेरिया, और डॉक्टर ने कोई भी वस्तु खाने के लिए मना कर दिया था, और मेरे पास सामने पेड़े थे, मैं उसको खाने का जिद कर रहा था। मेरी माँ बोली कि तुझे कुछ खाना नहीं है, और कहकर अलमारी में धर कर वो बाहर चली गई। तो उस अलमारी के पेड़े को लेकर मैंने माँ से बिना पूछे चुरा कर खा लिया था, इसलिए चोर तो मैं भी हूँ। तो वो ऐसे तो एक ये कहानी है। तो चोर बोला, जब पूरे राज्य में सभी चोर है तो मुझे ही फांसी क्यों। तो जैसे ये कहानी है शिक्षा के लिए। तो हमें इस कहानी से यह धारण करना चाहिए, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी आदमी, उसके जीवन में त्रुटि तो है, थोड़ा है बहुत है, इससे कोई भी मनुष्य के अंदर अच्छी चीज़ें, कोई भी मनुष्य हो उसके अंदर जो बुराइयाँ होती है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिनके पास थोड़ी भी बुराई ना हो। तो हाँ, इतना है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास नाम मात्र है। जो योगी पुरुष होते हैं उसके पास जो है बुराई नाम मात्र भी नहीं होती है, उसको छुड़ाकर सब कोई ना कोई तो बुरा करता ही है। इसलिए हमें दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। वो कितना भी बुरा हो, उसके अंदर जो गुण होता है, उसके अंदर जो शिक्षा होती है, उसको अपने में धारण करना चाहिए, और उसे अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को उसके गुणों से धारण करके अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। और दुनिया में सभी मनुष्यों के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, और कोई त्रुटि है। हाँ, किसी के पास अधिक है त्रुटि, किसी के पास कम है, परंतु दोष मुक्त कोई नहीं है, सभी में कोई ना कोई बुराई है। तो कोई भी मनुष्य हो उसके अंदर से हमें अच्छाई लेनी चाहिए और बुराई पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना।